हो जाती है कि हम इस तारीख में हम लोग का भी एक योगदान रहा है, हम लोग भी इससे जुड़े रहे हैं। आज के इस दिन को किस तरीके से अब आने वाली पीढ़ी याद करेगी, क्योंकि वाकई ये एक भव्य है और शब्दों में मेरे से बोल पाना काफी ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इतना ज्यादा एक ये आध्यात्मिक और विज्ञान का जो ये संगम हुआ है वो वाकई अद्भुत है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, विज्ञान तो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। हम्म। चाहे हमारे पुराने ग्रंथ हो, जी आपको याद होगा पुष्पक विमान, जी जी। कितने भी व्यक्ति उसमें बैठ जाए तब भी एक सीट उसमें हमेशा खाली रहती थी। हम्म और 1 लाख आदमी भी बैठ जाए तब भी एक सीट खाली रहती थी। हम्म तो आज तक ऐसा विमान नहीं बन पाया। हम्म आपने राम सेतु का भी जिक्र किया होगा। राम सेतु में जैसे पुल का निर्माण हुआ, सेतु का निर्माण हुआ लंका की ओर जाने के लिए, जी। जहां जहां प्रभु राम भद्र गए वो हो विग्रह अभी तक सुरक्षित है। चाहे वो राम सेतु हो, चाहे वो रामेश्वर जी का शिवलिंग हो, चाहे अनेक श्रीलंका में भी तथ्य प्रमाण है। तो विज्ञान तो हमेशा अध्यात्मक से ही जुड़ा रहा जी और संस्कृत से जुड़ा रहा और संस्कृति से जुड़ा रहा। लेकिन आज जो मिसाइल बन रही है, रॉकेट बन रहे हैं, ये सारे हमारे प्राचीन ग्रंथों की ही कार्यशैली है। चाहे वो रामायण ले लीजिए, चाहे पुराण ले लीजिए, चाहे उपनिषद ले लीजिए, चाहे वेद ले लीजिए। वेद को 4 भागों में वेद व्यास जी ने किया। इसका नाम कृष्ण द्वैपायन था। और ऋग्वेद थी, फिर शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। ये 4 भाग में हमारे चतुर्वेद हुए। और जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र ले लीजिए, ज्योतिष शास्त्र तो विज्ञान का ही हिस्सा है। चाहे सेंधा ज्योतिष हो, चाहे सिद्धांत ज्योतिष हो, चाहे घोरा ज्योतिष हो, तो ज्योतिष शास्त्र भी विज्ञान का रहस्य है। लेकिन जो परीक्षण किया गया पीपल की पाइप के माध्यम से, शीशो दर्पण के माध्यम से, लेंस के माध्यम से भगवान श्री राम को चंदन का, मणि चंदन का लेप कर सूर्य जो तिलक है, सूर्य चंदन जो है, सूर्य का जो तिलक है, उस तिलक के अनुसार मतलब सूर्य तिलक किया गया। तो बहुत हर्ष का विषय है। ऐसा परीक्षण पहले भी मैंने सुबह परिचर्चा में कहा कि ऐसा परीक्षण हर मंदिरों में किया गया है। चाहे कर्नाटक में हो, चाहे आपका सूर्य मंदिर हो केरल में, सूर्य मंदिर के साथ साथ चाहे वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे बद्री विशाल का मंदिर हो, जो प्राचीनतम मंदिर बने हैं, जो पाषाण शैली से बने हैं, कतूरा शैली से बने हैं, जो पत्थर की शिलाओं से मंदिर बने हैं, तो आपने उनका द्वार हमेशा देखा कि ईशान कोण सूर्य की तरफ मुख होता है। तो सूर्य की किरण वहां पहले से स्वयं पड़ती है। लेकिन आजकल मॉडल जमाना हो गया तो मंदिरों की शैली बदल गई है। लेकिन भगवान श्री राम सूर्यवंशी है, राजा मनु की द्वारा परंपरा चलाई गई। उसी प्रकार से भगवान श्री राम सूर्यवंशी है। और सूर्यवंशी के साथ साथ आज स्वर्ण चांदी मतलब सर से लेकर पांव तक भगवान श्री राम को दिव्य भव्य तरीके से सुशोभित किया गया। आपको याद दिलाता हूँ, जैसे कुल्लू है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर एक दशहरा का उत्सव होता है। तो राजा को श्राप लग गया था, तो राजा वहां से रघुनाथ जी की जो प्रतिमा है उसको चुरा के मतलब एक नरोत्तम दास भक्त के माध्यम से कुल्लू में आए थे। तो 400 साल 400 साल पुराना इतिहास है। पहले वो मणिकर्ण घाटी में रहे, राजा को कोई कुष्ठ रोग का लग गया था, ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया था। फिर उसके बाद मणिकर्ण घाटी के बाद वो नगर में गए, नगर से वो कुल्लू आए। तो राजा ने सारा राजपाट उनको सौंप दिया जी। तो आज जो कुल्लू का दशहरा होता है, मैं आपसे आपके चैनल से माध्यम से ये करना चाहता हूँ, जब आप कुल्लू के दशहरे की कवरेज कीजिए तो मैं आपको बताता हूँ वहां पर जो रघुनाथ जी की जो पूजा होती है, क्योंकि हर अयोध्या में भी नाम लगा है और कुल्लू में रघुनाथ है, अभी भी अयोध्या के रिकॉर्ड में रखा गया है। तो वहां पर जो राम लला की पूजा होती है, मतलब रघुनाथ जी की पूजा होती है, सुबह नैतिक मतलब नित्य कर्म, सुबह का जो नैतिक क्रिया होती है सारी ध्यान से होती है। उसमें सूर्य भी होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो तिलक का विषय है, गौरव विषय है, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आप स्वयं राम नहीं हो गई हो, सभी को पहुंच गया है। और भारत देश की खूबसूरती ये है, आपको ये बताना चाहता हूँ नती जी, भारत देश की ऐसी खूबसूरती है हिंदुस्तान की, मेरे को खुद ही आज जो
मुस्लिम एंकर है या संवाददाता है, उन्होंने भी मुझे रामनवमी की शुभकामनाएं भेजी है। राम वृषभ के राम है, राम सूर्यवंशी राम है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य नवग्रह है और सूर्य आत्मा का कारक है, मन का कारक चंद्रमा है, चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण है। तो इसी प्रकार से सूर्य की जो किरण की, सूर्य तिलक की अगर भगवान श्री राम की प्रतिमा में पूजन किया जाता है, 4 मिनट की परीक्षण हुआ तो ये परीक्षण दिव्यता भव्यता मूर्तियों को करेगा। अगर हम दर्शन करने जाते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए बद्रीनाथ गया, तो बद्रीनाथ जी के मैंने जब दर्शन किए, भीड़ बहुत ही भीड़ कम थी उसमें, जब मैंने दर्शन किए बद्री विशाल में, तो मान लो आप अगर प्रत्यक्ष अंदर जाओगे तो आंखों से आंख नहीं मिलवा पाओगे मूर्ति के। तो इस प्रकार का तेज आता है, ये ऐतिहासिक तेज है और ये ऐतिहासिक परीक्षण है। 22 तारीख के बाद अब इस अप्रैल में हो गया, रामनवमी के शुभ अवसर पर हो गया और चैत्र नवरात्रि भी और नया संवत्सर भी शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। ऐसा परीक्षण भगवान श्री राम सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और हर जैसे ही जिस तरह से 500 साल में भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में अपने जन्म स्थान में आए हैं और जन्म स्थान के साथ अपनी मूर्ति तेज देंगे, तो भक्त उनसे कोई प्रार्थना करेंगे तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बिल्कुल, देखिए, और आपने इतने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से अलग अलग महत्व आपने समझाने का प्रयास किया है। लेकिन क्योंकि देखिए आज सूर्य